गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का 9 नंबर का जो पाठ है रीढ़ की हड्डी, जो जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है, इस पाठ का दूसरा भाग देखेंगे। तो रतन हंसकर क्या कर देता है, तख्त बिछा देता है। तो रामस्वरूप दरी उठाते हुए मतलब थोड़े गुस्से से क्या कहता है, बीवी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। वह कहता है कि अपनी पत्नी के कमरे से क्या लाने के लिए रतन को कहता है हारमोनियम और सितार, और कहता है जल्दी जाओ। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। तो उसके बाद प्रेमा कहती है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुँह फुलाए पड़ी है। मुँह फुलाए मतलब गुस्सा, उसे क्या हो गया है, गुस्सा आ गया है। और रामस्वरूप क्या कहता है, उस पर क्या हुआ, उसके गुस्से का क्या कारण है। तो प्रेमा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। ठीक ठाक करके लाना मतलब अच्छे से तैयार करके नीचे लाना। तो रामस्वरूप कहता है, अरे हाँ देखो, उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए। ये लोग ज़रा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। कौन से लोग ऐसा चाहते हैं, शंकर और उसके पिताजी, जिनका नाम क्या था, गोपाल प्रसाद था। तो रामस्वरूप क्या कहता है, अरे हाँ उमा की माँ, मैं तो एक बात तुम्हें बताना ही भूल गया। कौन सी बात की, उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए। करीने से आना मुहावरा है। करीने से आना मतलब शर्माते हुए आना। वह कह रहे कि समाज की परंपरा ही ऐसी है, समाज के विचार, बुरे ख्याल, स्त्री शिक्षा के बारे में ऐसे ही ख्याल है। लोग खुद ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। ये लोग भी खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। तो प्रेमा भी कहती है, और लड़का, वह लड़के के बारे में प्रश्न पूछती है। तो रामस्वरूप कहता है, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा, क्या करूं, मजबूरी है। तो वह कहता है, जिस प्रकार गोपाल प्रसाद है शंकर के पिताजी, उसी ही प्रकार शंकर भी है। बाप शेर है तो लड़का भी कोई कम नहीं है। बीएससी के बाद वह मेडिकल कॉलेज में लखनऊ में पढ़ता है, और कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और पढ़ाई का दूसरा। ये दोनों विचार आपस में कभी भी नहीं मिल सकते, क्या करूं, मजबूरी है। तो उस पर रतन कहता है, बाबूजी बाबूजी, अत्यंत धीमी आवाज़ में, धीरे धीरे क्या कहता है, बाबूजी बाबूजी। तो रामस्वरूप कहता है, दरवाजे से बाहर झांककर कहता है, अरे प्रेमा, वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। अरे प्रेमा, वो लोग आ भी गए, शंकर और उसके पिताजी आ गए, तुम उमा को थोड़ा समझा देना, वह थोड़ा सा गा भी देगी। मेहमानों से हाँ, आइए आइए, गोपाल प्रसाद बैठते हैं, हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई। मतलब हंसकर वह क्या कहते हैं, मेहमानों का स्वागत करते हैं, उन्हें कहते हैं कि आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद आकर बैठते हैं, हंसकर बैठते हैं, हाँ, मतलब हंसकर बैठते हैं। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई। तो रामस्वरूप मेहमानों से क्या पूछते हैं, हमारा मकान ढूंढने में, हमारा घर ढूंढने में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई। तो गोपाल प्रसाद खकार कर मतलब खांसी आते हुए क्या कहते हैं, नहीं, तांगे वाला जानता था रास्ता मिलता कैसे नहीं। वह क्या कहता है, तांगे वाला वाकई तुम्हारा घर या आपका घर जानता था कहाँ पर है, इसलिए रास्ता मिलता कैसे नहीं। उस पर रामस्वरूप हंसकर कहते हैं, हाँ, लड़के की तरफ मुखातिब होकर, मतलब अपना मुंह लड़के की तरफ घुमाकर कहते हैं, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं, कितने दिनों की छुट्टियों के लिए आप आए हैं। उसके बाद शंकर कहता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीक एंड में चला आया था। कॉलेज को अभी छुट्टियां नहीं है। वीक एंड मतलब छुट्टियाँ, वीकेंड मतलब
पूरे सप्ताह में जो छुट्टियां होती है 1-2 दिन की, उन छुट्टियों में मैं आया था। तो रामस्वरूप कहता है तो आपको आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। आपका मेडिकल का कोर्स ख़त्म होने में कितना समय रह गया होगा? साल भर रह गया होगा। तो शंकर कहता है जी यही कोई साल 2 साल, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप कहता है साल 2 साल। शंकर हंसकर जवाब देता है ह जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए मतलब बोलने का ढंग बदलते हुए वह क्या कहते हैं, बोलने की अपनी चाल बदलते हुए वह कहते हैं कि अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। अच्छा तो साहब आपके बिजनेस की बातचीत, बिजनेस मतलब आप जो व्यवसाय करते हैं उस व्यवसाय की बातचीत हो जाए, उसके बारे में अब हम बातचीत करेंगे। थैंक यू।